हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएएस मेन पेपर 4, आरएएस मेन पेपर 4। और पेपर 4 का जो भाग 1 है उसमें है हिंदी। और हिंदी में हम जो पढ़ रहे थे संधि, और संधि क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और इस संधि में हमने संधि की परिभाषा को पढ़ लिया था कि संधि परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। और इसके बाद में हमने स्वर संधि को शुरू किया था। स्वर संधि की परिभाषा देखी और स्वर संधि के हमने भाग देखे। और उसका जो पहला भाग था दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा भाग होगा वो होगा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि आज हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तो कल हमने देखा था जो मूल स्वर होते हैं, अपने 4 मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और रे। इसमें से हम री को छोड़ देते हैं। बाकी ये 3 मूल स्वर होते हैं, ये अपने साथ अपने समान ही वर्ण को मिलाकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ये आ मिलके हो जाता है आ, ई मिलके हो जाते हैं ई, और ऊ मिलके हो जाते हैं ऊ। तो जब ये दीर्घ हो जाते हैं तो इनसे बनती है दीर्घ संधि। ठीक है। अब इसके बाद में जब ये आ या आ ई से मिलते हैं, जब अ या आ ऊ से मिलते हैं, जब अ या आ री से मिलते हैं, तो क्या होता है, तो इनके शब्द बिल्कुल बदल जाते हैं। आ के बाद अगर ई आता है ना, या फिर ई आता है, ई आता है, तो ये ए में बदल जाता है। यानी कि इनके गुण बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाते हैं। इनके गुण अलग हैं, इनके गुण अलग हैं। ये बिल्कुल एक अलग गुण वाला व्यंजन हमारे सामने स्वर हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार अगर आ के बाद में अगर ऊ आता है तो ये ओ में बदल जाता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि अ के गुण अलग हैं, ऊ के गुण अलग हैं, और इनके मिलने से एक बिल्कुल अलग ही गुणों वाला व्यंजन हमारे सामने आ जाता है, स्वर हमारे सामने आ जाता है। अगर अ के बाद में री आता है तो ये री बन जाता है अर। तो इस तरीके से इनके मिलने से गुणों में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ हम गुणों में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं गुण स्वर संधि। तो अब हम इसको पढ़ते हैं गुण स्वर संधि और इसकी परिभाषा लिखते हैं। अभी हमने समझा कि इसको गुण स्वर संधि क्यों कहते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये समझना आना चाहिए कि वो चीज़ क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुण संधि। अपन स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि का पहला भाग जो था दीर्घ स्वर संधि वो हम पढ़ चुके। अभी जो हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा है कि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि अ या आ हो, अ या आ हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ई अथवा ई हो, ऊ अथवा ऊ हो, या फिर री हो, तो इनके मेल से क्रमशः, तो इनके मेल से क्रमशः ए जब अ के साथ मिलेगा तो ए में बदल जाएगा। ओ अगर अ या आ के बाद में ऊ आएगा तो ये औ में बदल जाएगा। अगर री आएगा तो अर में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हम यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में, अ या आ के बाद में अगर ई आए तो ए हो जाएगा। अगर ऊ आए तो औ हो जाएगा, और अगर री आए तो अर हो जाएगा।
अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो पहला एग्जाम्पल हम इसका लेंगे कि महाधन ईस, शब्द है महाधन ईस। अब इस ह का हम वर्ड विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे ह आता है प्लस आ आता है, क्योंकि पहले शब्द का अंतिम वर्ड चाहिए। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड आ है तो हमें आ चाहिए, प्लस ई द्वितीय शब्द का पहला वर्ड ई। अगर क्या हो आ हो और आ के बाद में ई, तो कंडीशन ये आ रही है हमारे सामने, आ के बाद में ई आ रही है, तो ये बन जाएगा ए। अगर महा में से आ निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा मह हलंत के साथ में, और यहाँ ईस में से ई निकाल देंगे तो बचेगा श, और यहाँ पे ए बन गया तो ए रख देंगे यहाँ पे। ये ए स्वर है और यहाँ पे हलंत वाला व्यंजन दिया हुआ है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा महेश। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुण संधि होती है, क्योंकि इसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ बिल्कुल नए गुण वाला हमें जो स्वर है देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गुण स्वर संधि। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, लोक प्लस इतर, लोक प्लस इतर। इस का जब हम वर्ड विच्छेद करते हैं तो इसमें अ प्लस क, ठीक है, यानी कि क हलंत वाला प्लस अ ये होता है, क्योंकि हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ड चाहिए, वो अंतिम वर्ड है आपका अ, प्लस यहाँ पे ई है। ठीक है, तो लोक में से अ निकला तो बचा लोक हलंत के साथ, और इतर में से ई निकला तो यहाँ बचा तर। अ ई के मिलने से क्या हो रहा है, ए बन रहा है, तो ए हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा लोकेतर, लोकेतर। ठीक है, इसी तरह तीसरा एग्जांपल लेंगे, भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु। तो ता में अ स्वर है और यहाँ पे ई स्वर है, भारत में से अ निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा भारत, और इंदु में से ई निकाल देंगे तो इंदु बचेगा। आ के बाद में ई आता है तो ए में परिवर्तित हो जाता है, यह है गुण स्वर संधि। अगर आ के बाद में ई आए तो गुण स्वर संधि होती है। तो यहाँ पे रख देंगे ए, ये दोनों मिलके हो जाएंगे भारतेंदु। ये किस तरीके से मिलते हैं, ये हमने अपना जो पहला लेक्चर देखा था संधि की, जब हमने शुरुआत की थी उसमें हमने थोड़े से वर्ड विच्छेद पढ़ा था, क्योंकि संधि को पढ़ने के लिए वर्ड विच्छेद बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमने वर्ड विच्छेद पढ़े थे। वहाँ ये बताया गया है कि ये सिर्फ शब्द हैं किस तरीके से मिलते हैं। तो ये हो गया भारतेंदु। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं कि अगर अ या आ के बाद में अगर ई या ई आए तो ए बन जाएगा, ऊ या ऊ आए तो औ बन जाएगा, और री आए तो अर में बदल जाएगा। इसके बाद हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं अपना, शब्द है इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर। इस रा में जो वर्ड है वो आ है और यहाँ पे ई है। इतर में से आ निकालेंगे तो यहाँ बचेगा इतर हलंत के साथ, प्लस इतर में से ई निकालेंगे तो यहाँ बचेगा तर, और आ ई के मिलने से कंडीशन आती है ए, इसको कहते हैं गुण स्वर संधि। अगर आ के बाद में ई आए तो वहाँ पे वो ए में बदल जाता है, उसको कहते हैं गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे ए लिखते हैं, ए र के साथ में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा इतरेतर, इतरेतर। पांचवा एग्जाम्पल लेंगे हम इसका, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा। यहाँ पे है अ और यहाँ पे है ई। स्व में से अ निकालेंगे तो बचेगा स्व, इच्छा में से ई निकाल देंगे तो बचेगा च छ। अगर अ के बाद में ई आता है तो बनेगा ए, गुण स्वर संधि। यहाँ पे ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा स्वेच्छा। ठीक है, छठवा एग्जाम्पल लेंगे, प्र प्लस इच्छा, इच्छा। तो प्र में अ है और यहाँ पे ई है, प्र में से आ निकाल लेंगे तो बचेगा प्र हलंत के साथ, और यहाँ पे इच्छा में से ई निकाल लेंगे तो बचेगा छ। अ के बाद में ई आता है तो बनेगा ए।
यहाँ रखेंगे हम ए, ये हो जाएगा प्रेक्षा, प्रेक्षा। ठीक, इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, 7वां एग्जाम्पल। परम प्लस ईश्वर, शब्द है परम प्लस ईश्वर, इसमें है अ और यहाँ पे है ई। परम में से अ निकालेंगे तो बचेगा परम, और ईश्वर में से ई निकाल लेंगे तो बचेगा स्वर। अ के बाद ई आएगा तो बनेगा ए, यहाँ लिख देंगे ए, ये हो जाएगा परमेश्वर, परमेश्वर। 8वां एग्जाम्पल है मानव प्लस इतर, मानव प्लस इतर, इसमें है अ और यहाँ पे है ई। मानव में से अ निकालेंगे तो बचेगा मानव, व में हलंत। इतर में से ई निकाल देंगे तो बचेगा तर। अ के बाद ई आया है तो बनता है ए, यहाँ लिख देंगे ए, ये हो जाएगा मानवेतर, मानवेतर। इसके बाद में 9वां एग्जाम्पल, देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, यहाँ पे है अ और यहाँ पे है ई। देव में से अ निकालेंगे तो बचेगा देव, ईश में से ई निकालेंगे तो बचेगा श। अ के बाद ई आता है तो बनता है ए, यहाँ रखेंगे ए, ये हो जाएगा देवेश। ये शब्दों को हम कैसे निकाल रहे हैं, इसके लिए हमने पहला जो वीडियो डाला है उसमें विस्तार से बताया है कि शब्दों का वर्ण विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम 10वां एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द है न प्लस इति, न प्लस इति। न में अ और यहाँ पे ई। न में से अ निकाल देंगे तो बचेगा न हलंत के साथ। इति में से ई निकाल देंगे तो बचेगा ती, और अ के बाद ई आया है तो बनता है ए, यहाँ लिख देंगे ए, तो ये हो जाएगा ने ती। 11वां एग्जाम्पल है अपना महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। यहाँ है आ और यहाँ पे है ऊ। महा में से अ निकाल देंगे तो बचेगा मह, और उत्सव में से ऊ निकाल देंगे तो बचेगा तसव। अगर अ के बाद ऊ आए तो बनता है ओ, अगर अ के बाद में ऊ आए तो बनता है ओ, यहाँ लिखेंगे ओ, तो ये हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। 12वां एग्जाम्पल है अपना जन्म प्लस उत्सव, जन्म प्लस उत्सव। जन्म में है अ और यहाँ पे है ऊ। जन्म में से अ निकाल दिया तो बचेगा जनम, म में हलंत, और ऊ समय से ऊ निकाल दिया तो यहाँ बचेगा तसव। अ के बाद अगर ऊ आता है तो कंडीशन में बनेगा ओ, इसको कहते हैं गुण स्वर संधि, यहाँ लिख देंगे औ, तो ये हो जाएगा जन्मोत्सव। क्योंकि जो स्वर होता है वो अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है अगर व्यंजन में हलंत लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए हम इसको इसके साथ में जोड़ते हैं। इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल लेंगे, 13वां एग्जाम्पल। तेरहवां एग्जाम्पल होगा अपना फल प्लस उत्प्रेक्षा, फल प्लस उत्प्रेक्षा। फल में है स्वर अ और उत्प्रेक्षा में है ऊ। फल में से अगर अ निकाल देंगे सॉरी, फल में से अगर अ निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा फल हलंत के साथ। उत्प्रेक्षा में से ऊ निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा त प्रेक्षा। अगर अ के बाद में ऊ आता है तो बनेगा ओ, और यहाँ पे आ जाएगा ओ, ये हो जाएगा फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। इसके बाद 14वां यथा प्लस उचित, यथा प्लस उचित। यथा में आ है प्लस यहाँ पे ऊ है। यथा में से अ निकल जाएगा तो यह बचेगा यथ हलंत के साथ। उचित में से ऊ निकल जाएगा तो बचेगा चित। अगर आगे बाद ऊ आता है तो कंडीशन में बनता है ओ, गुण स्वर संधि, गुणों में परिवर्तन हो रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे ओ रख देंगे तो ये हो जाएगा यथोचित, यथोचित। 15वां एग्जाम्पल है अपना
मानव प्लस उचित, मानव प्लस उचित, मानव में अ प्लस उ, अ निकाल लेंगे मानव में से तो बनेगा मानव हलंत के साथ, और उ निकाल लेंगे उचित में से बनेगा चित। अगर आ के बाद उ आता है तो बनेगा औ, यहाँ पे है औ, ये हो जाएगा मानवोचित, मानवोचित। इसी तरह 16वां एग्जाम्पल लेंगे, ये है प्र प्लस उज्ज्वल, प्र प्लस उज्ज्वल। प्र में है अ और यहाँ पे है उ, प्र में से अगर अ निकल जाएगा तो बचेगा प्र, ये हलंत के साथ। उज्ज्वल में से उ निकल गया तो बचेगा ज्वल। अगर अ के बाद उ आता है तो बनेगा ओ, यहाँ पे आ जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा प्रोज्वल, प्रोज्वल। 17वां एग्जाम्पल देखें, गंगा प्लस उपाध्याय, गंगा प्लस उपाध्याय। गंगा में है आ और यहाँ पे है उ, गंगा में से आ निकल जाएगा तो बचेगा गंग हलंत के साथ, और उपाध्याय में से उ निकल जाएगा तो बचेगा पाध्याय, पाध्याय। आगे बाद अगर उ आता है तो बनेगा औ, यहाँ रखेंगे औ, ये हो जाएगा गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय। इसके बाद हम 18वां एग्जाम्पल लेते हैं, स प्लस उदाहरण, स प्लस उदाहरण। स में है अ प्लस उ, स में है अ प्लस उ, सा में से आ निकाल देंगे तो बचेगा स और यहाँ पे हलंत, उदाहरण में से उ निकाल देंगे तो बचेगा दाहरण। आगे बाद उ आता है तो बनेगा औ, और यहाँ पे रख देंगे औ, ये हो जाएगा सौदाहरण, सौदाहरण, सौदाहरण। 19वां एग्जाम्पल लेते हैं हम अपना, चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष, चरम प्लस उत्कर्ष। माँ में है अ प्लस उत्कर्ष में है उ, चरम में से अ निकाल देंगे बचेगा चरम, उत्कर्ष में से उ निकाल देंगे बचेगा तिकर्ष। आ के बाद उ आता है तो बनेगा औ, यहाँ पे है औ, ये हो जाएगा चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। 20वां एग्जाम्पल है अपना, स प्लस उल्लास, स प्लस उल्लास। स में है अ और यहाँ पे है उ, स में से अगर अ निकल जाएगा तो बचेगा स हलंत, और उल्लास में से उ निकल जाएगा तो बचेगा लास, और यहाँ पे आगे बाद उ आ रहा है तो बनेगा औ, तो यहाँ पे रख देंगे औ, ये हो जाएगा सोल्लास। इसके बाद 21वां एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे, सह प्लस उदर, सह प्लस उदर। सह में है अ और उदर में है उ, सह में से अ निकल जाएगा तो बचेगा सह, उदर में से उ निकल जाएगा तो बचेगा दर। आगे बाद उ आएगा तो बनेगा औ, यहाँ रखेंगे औ, ये हो जाएगा सहोदर, सहोदर। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल लेंगे, 21 के बाद में अगले एग्जाम्पल, बाईसवां एग्जाम्पल है अपना, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो यहाँ पे है आ प्लस यहाँ पे है उ, आ प्लस उ। महा में से आ निकला तो बचा मह, और उदय में से उ निकला तो बचा दय। आगे बाद उ आएगा तो बनेगा औ, और यहाँ पर रखेंगे ओ, ये हो जाएगा महोदय, महोदय। इसी तरह 23वां एग्जाम्पल लेंगे हम, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अगर यहाँ पे आ है और यहाँ पे री है तो आ के बाद में अगर री आता है तो क्या बनेगा अर, हलंत के साथ में ये अर। तो महा में से आ निकला तो बचा म
ह और हलंत। ऋषि में से री निकला तो बचा सी, और यहाँ पे ये बन गया अर। ये स्वर है और ये हलंत के साथ व्यंजन है, तो ये तो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा म है। और यहाँ पे आधा रा होता है वो हमेशा शब्द के ऊपर जुड़ता है, वो अपने साथ वाले शब्द के, तो इसके संग में ये महर्षि, रा इसके ऊपर जुड़ जाएगा। जब भी रा हलंत के साथ में आता है इसका मतलब है रा वो आधा है और वो अपने पिछले वाले शब्द के साथ ऊपर चढ़ जाता है, ये हो जाता है महर्षि। 24वां एग्जाम्पल है अपना देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि, ये है अ और ये है री। देव में से अ निकला तो बचा देव, और ऋषि में से री निकला तो बचा सी, और अ के बाद में अगर री आता है तो बनेगा अर हलंत के साथ अर। ये इसके संग जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा देव, और रा इस पर चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा देवर्षि। ठीक, इसी तरह से 25वां एग्जाम्पल है अपना शीत प्लस ऋतु। ये है अ और ये है री, तो ये हो गया अर। शीत में से अ निकला तो बचा शीत हलंत के साथ, और ऋतु में से री निकला तो बचा तू, और यहाँ पे रखेंगे हम अर हलंत के साथ। ये स्वर है जो इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा शीत, और ये रा है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा शीतर्तु, शीतर्तु। 26 अधम प्लस ऋण, अधम प्लस ऋण, ये आ है और यहाँ पे री है। अधम में से आ निकला तो बचा अ ध म हलंत के साथ। ऋण में से री निकला तो बचा अड़, और अ के बाद में री आता है तो बनता है अर, यहाँ पे हम रखेंगे अर, तो ये हो जाएगा अधमर्ण, अधमर्ण यानी कि ऋण को देने वाला। अधमर्ण का अर्थ होता है ऋण को देने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज ये जो स्वर संधि का दूसरा भाग था गुण संधि, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर ये आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और उसके बाद में आप लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।